कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग जो है ना सिंपल इंटरेस्ट में टाइप थर्ड को देखने वाले। जैसे ही आप टाइप थर्ड का नाम सुन रहे होगे, भैया टाइप थर्ड बोले क्या, इसके बारे में तो आप पिछले 2 क्लास से बताए जा रहे हैं कि टाइप थर्ड जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आपका वही क्लास अब होने वाला है, तो कृपया करके कुछ बेहतर तरीके से आपको इस टाइप थर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सीखने का प्रयास करना है। ओके, यहाँ देखो टाइप थर्ड की बात करेंगे तो टाइप थर्ड में किस प्रकार का सवाल इस सिंपल इंटरेस्ट से आपसे पूछा जाएगा वो समझना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप थर्ड में आपको रेट और टाइम पता होगा। मतलब आपको पता होगा हमें जो है 5% रेट पर मतलब पैसे को देना है किसी को, या फिर विक्की भैया को पैसे देना है कितने 5% रेट पे। अगर 5% रेट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब 100 होता है। हर एक 100 रुपए पे आपको एक्स्ट्रा 5 रुपए चाहिए, ये रेट का मतलब हुआ। और टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम का मतलब हुआ कि कितने समय के लिए आप अपने पैसे को किसी को दे रहे हो। सपोज आप जो है पैसे हमें दे रहे हो, हम लोग क्लास फर्स्ट में ही स्टार्ट ही किए थे कि आप मुझे, ठीक है ना, बाइक खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो। वही हम लोग स्टोरी लेके चलते हैं, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब आप जो है मुझे पैसे दे रहे हो किस रेट पे, 5% के रेट पे। 5% का रेट का क्या मतलब हुआ, एक बार मैं फिर से बोलूंगा। 5% रेट का मतलब हुआ हर एक 100 रुपए पे मैं आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने वाला। टाइम का मतलब क्या हुआ, अगर टाइम यहाँ अगर टाइम मेरा 4 इयर्स है, इसका मतलब हुआ 4 इयर्स का मतलब हुआ कि वो पैसे जो है 4 साल के बाद मुझे देने हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करना है। अच्छा ये बताओ, ये जो है हर एक 100 रुपए पे जो मैं आपको 5 रुपए दूंगा वो पूरे के पूरे 4 साल के बाद है क्या? बिल्कुल नहीं, ये एनुअल होने वाला, मतलब हर एक साल 100 रुपए पे मुझे आपको 5 रुपए देने हैं। ठीक है, अर्थात अगर आपके पास रेट दिया हुआ है, क्वेश्चन समझना, टाइप थर्ड में 2-4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को समझना है आपको। अगर आपको रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स, ठीक है, और यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, क्या 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो किस प्रकार आप बताओगे कि इसका जो है प्रिंसिपल क्या होने वाला, इसका प्रिंसिपल क्या होगा वो आपको बताना है। तो तुरंत आप बोलोगे भैया ये तो हम आराम से बता सकते हैं प्रिंसिपल क्या होगा, बिकॉज भैया हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, बताओगे आप मुझे? भैया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है PRT/100। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट पता है हमें, रेट पता है हमें, टाइम पता है हमें, तो यहां से हम लोग प्रिंसिपल को अकेला कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या ही खास है, मैं बताऊंगा क्या खास है, ध्यान से समझ लियो। बिकॉज समझना है। इसको बनाने का आपके पास 2 तरीका होने वाला, जो सेकेंड तरीका हम लोग सीखने वाले ना, सेकेंड मेथड, वो आपके लिए खास होने वाला। पहला मेथड तो बहुत आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ, फॉर्मूला के ऊपर सबको पुट करना है, जो वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है उसको अकेला कर लेना है। ये तो बहुत सिंपल तरीका हुआ। लेकिन एक और तरीका जो हम लोग सीखने वाले वो आपके लिए जरूरी है, बिकॉज क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें कुछ ऐसा सवाल होगा जिसमें एक्स मानने के लिए आता। हाँ जी, ऐसा सुने हो? अच्छा, वो सारी बातें आगे चल करके हम देखने वाले, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा गया कि आपको जो है, ये आप हो, हाँ जी, आपको रेट चाहिए, मतलब आपको 5% हर ईयर रेट चाहिए। एनुअल रेट है 5%, मतलब आपको हर एक 100 रुपए पे 5 रुपए का ब्याज चाहिए, एक्स्ट्रा 5 रुपए चाहिए। और पैसे को आप दे रहे हो 4 इयर्स के लिए, टाइम आपका 4 इयर्स हो गया। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 400 हो रहा है। मतलब टोटल जो आपको पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कितने समय के बाद, 4 इयर्स के बाद, जो भी पैसे एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं उनका वैल्यू कितना है, 400। मेरा वैल्यू, आपका वैल्यू हुआ 400। तो बताना है आखिर आपने मुझे कितने रुपए दिए। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, यहाँ तो हम देख ही रहे, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भैया हम पढ़े हुए हैं, क्या होता है एक बार फिर से बोलना है, PRT/100 होता। इसमें से सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, सिंपल सा हमको प्रिंसिपल ही तो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो,
हम जानते हैं वी नो डेट सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। यहां से जो है हम लोग किसको अकेला कर ले, भैया सुनिए ना, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो प्रिंसिपल को अकेला कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये 100 जो इधर आकर के मल्टीप्लाई का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बराबर PRT हो गया। अब यहाँ पर t को अकेला करेंगे तो ये RT मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, अच्छे से लिखना है, मल्टीप्लाई 100/RT हो गया। अब बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करना है, जल्दी से इसमें बारी बारी से आप सिंपल इंटरेस्ट 400 पुट करोगे, आप जो है R का वैल्यू 5 पुट करने वाले हो, यहाँ पर टाइम मेरा 4 इयर्स होगा, जल्दी से सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट करो, हम आपके इंतजार में हैं कि आप इसको सॉल्व कर लिए होगे, उम्मीद करते हैं ये आप सॉल्व कर लिए होगे, ठीक है, इसमें जल्दी से पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व आपको खुद से करना है, मजाक नहीं करना, जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया होगा। यहाँ सिंपल सा प्रिंसिपल क्या होने वाला, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 400 है, 400 मल्टीप्लाई 100/R का वैल्यू 5 गुना टाइम मेरा 4 इयर्स है। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, और क्या ही है, सॉल्व करना है, सिंपल सा 4 से ये कैंसिल आउट, यहाँ 100 बचा, 5 से यहाँ कैंसिल आउट, मेरा 20 बचा, अर्थात प्रिंसिपल जो हो गया वो हमारा 2000 रुपीज हो गया। बताओ, इतना आसान किसी ने सोचा भी ना होगा, ऐसे हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते। प्रॉब्लम यहाँ आता है जब प्रिंसिपल के साथ अगर अमाउंट पूछ लिया जाए तो कैसे बनाओगे, बताओ, अमाउंट पूछा जाए तो कैसे बनाओगे। पहले ये बताओ अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मतलब भैया रेट का मतलब हुआ हर एक 100 रुपए पे 5 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, टाइम का मतलब हुआ उस पैसे को आप मुझे 4 इयर्स के लिए प्रदान कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ हम आपको जो है 400 रुपए एक्स्ट्रा देने वाले, ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब हुआ आप मुझे 2000 रुपए पैसे दिए हो, कितना, 2000 रुपए पैसे दिए हो। अगेन अमाउंट का मतलब क्या हुआ, हम आपको टोटल कितने रुपए रिटर्न करने वाले। तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ध्यान से समझ लीजिए, मैंने आपको 2000 रुपए दिया था और साथ ही आप हमें जो है 400 रुपए एक्स्ट्रा प्रदान करने वाले हैं, तो टोटल कितने रुपए हम आपको पे करेंगे। तो सिंपल सा प्रिंसिपल 2000 रुपए जो आपने हमें दिया, और जो एक्स्ट्रा आपको उस पैसे पर जो आपको मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं, दोनों को आप सम कर लोगे, वो आपका मतलब वो अमाउंट होने वाला। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट निकालने का तरीका समझ में आया। हाँ भैया तरीका क्या, बहुत आसान तरीका था। ये क्या लिख रहे हैं अमाउंट का स्पेलिंग डबल एम नहीं होगा, AM होगा सिर्फ, हम भी कहाँ रहते, खोई रहते, खोई। अमाउंट किस प्रकार निकालना है, सिंपल सा प्रिंसिपल जो है, जो हमारा प्रिंसिपल है, अच्छे से लिखते हैं, प्रिंसिपल में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने वाले, कितना हो जाएगा 2000 में इस 400 को ऐड कर देंगे तो हमारा 2400 रुपीज मेरा अमाउंट हो जाने वाला। बताओ कहाँ समस्या था, ये हम लोग कल भी देख लिए थे ना, ये हम लोग कल भी देखे थे, इसमें कहाँ कोई समस्या आपको लगा, हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ मुझे, जल्दी बोलो, कहीं कोई डाउट नहीं। बस इसी को हल्का अगर हम चेंज कर देंगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। वो क्या, सुन लो, टाइप थर्ड में आपको रेट और टाइम दिया ही दिया रहेगा, ये समझ के चलना, रेट और टाइम आपके पास मौजूद रहेगा ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट और टाइम। इसके बाद सिर्फ इस तीनों में चेंजेस होने वाला, देखो कैसे अब चलेगा ना मजा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आप सोचोगे भैया ऐसा भी होता है क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ समझ में ही नहीं आ रहा, तब ऐसा ऐसा आपके अंदर विचार होने वाला, पता चलेगा, अभी पता चलेगा, अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए। सोचो यहीं पर अगर जो है अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको जो है अब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, लो प्रिंसिपल आपके पास 2000 रुपीज है, ठीक है, तो आपको बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होने वाला, जल्दी बताओगे, ठीक है, इसका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट क्या होगा, हल्दी हल्दी बताना है। भैया क्वेश्चन तो सेम वही पूछ दिए, अच्छा लो क्वेश्चन सेम पूछे हैं तो क्वेश्चन ही चेंज कर लेते, आप भी क्या याद रखोगे, यहाँ 3000 रुपए, जल्दी करोगे, अब तो आपको कुछ अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हाँ भैया दिमाग क्या, सब कुछ हम अपना ध्यान यहाँ लगा ही देते हैं, जल्दी बताओगे यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला और अमाउंट क्या होने वाला, हल्दी हल्दी बताओगे आप हमें, ठीक है, तो ये ठीक है ना, जल्दी बताओ।
तो आप क्या सोच रहे होगे मन में, भैया यहाँ पर रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें सिर्फ दो फॉर्मूले ही आते हैं। दो फॉर्मूला कौन कौन सा? एक फॉर्मूला सिखाए थे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। एक और फॉर्मूला आपको सिखाए थे, अमाउंट बराबर P प्लस अर्थात प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये दो फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ पर रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, हाँ जी, टाइम दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, बिल्कुल प्रिंसिपल दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकलेगा? क्या ही बोल रहे हो, आराम से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करोगे और सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। जल्दी सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। फिर अमाउंट कैसे निकालोगे? अमाउंट कैसे निकालो, कैसे पता करोगे हम आपको टोटल कितने रुपए दे रहे हैं? तो सिंपल सा बोलोगे, भैया अमाउंट की बात करते हैं ना। अमाउंट कैसे निकालते हैं? जितना रुपए आप मुझे उधार दिए हो उसमें अर्थात प्रिंसिपल में हमको ऐड करना है जितना रुपए एक्स्ट्रा आपको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, अर्थात टोटल सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारा अमाउंट निकल, मतलब हमारा कहते हैं जो हम आपको अमाउंट देने वाले वो निकल जाने वाला। अर्थात अमाउंट कैसे प्राप्त करेंगे? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने वाले। अब तुरंत बोलोगे भैया ये तो हम बना लेंगे, तो जल्दी बनाना है, ठीक है, जल्दी बनाओ। हम कब से वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी बना करके हमें दिखाओगे। कहाँ दिखा रहे हो, जल्दी दिखाओ। तो आराम से बन गया होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। कितना निकला होगा? 3000 में जो है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से गुना 4/100। ये कैंसिल 5 के 20 दिया 60 आपका, ठीक है, 60 रुपए ही सिंपल इंटरेस्ट निकला, मात्र 60 रुपए। इतना सा ही सिंपल इंटरेस्ट चाहिए आपको बस। मुझे लगा कुछ और 300 लिखे हम, यहाँ 3000 होगा ना, वही हम सोचे थे ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ 600 रुपए हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। टोटल प्रिंसिपल कितना है? टोटल प्रिंसिपल है आपका 3000 रुपए और सिंपल इंटरेस्ट 600 अर्थात 3600 रुपीज। ये आपका अमाउंट हो गया। शायद दोनों वैल्यू इतना ही आपका निकला होगा। यहाँ से हमारे लेवल को थोड़ा हाई करें हम, बताओ जल्दी बोलो। आपको हल्का परेशान किए ही देते हैं। आप भी क्या रखोगे, भैया कितने अच्छे हैं। सही में। अच्छा देखो अब मजा आएगा। जहां तक पढ़ लिया हो इसके बाद अब मजा आने वाला। अब आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अभी तो देख रहे हैं कैसे क्या बन रहा है। अब आपको अमाउंट दिया हुआ है 2400 रुपीज। आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला, प्रिंसिपल क्या होने वाला, जिसका हमें था इंतजार। वो क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को बड़े आसान से, हाँ आसानी से इसको सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान देना। देखो यहाँ पर इस प्यारे से प्रश्न में क्या क्या कहा गया है। रेट है 5%, मतलब हर एक 100 रुपए पे हमें 5 रुपए आपको हर एक साल देना है। टाइम है 4 ईयर, ठीक है, टाइम 4 ईयर मतलब 4 साल का समय आप मुझे दिए हो। अगेन अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2400 अर्थात अमाउंट मतलब आपको हम टोटल जो है 2400 रुपए देने वाले हैं। तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और प्रिंसिपल कितना होने वाला। आप तुरंत बोलोगे भैया हमें तो बस आप 2 फॉर्मूले ही सिखाए हैं, उसी 2 फॉर्मूले का आधार मान करके हम आगे बढ़े जा रहे हैं। वो 2 फॉर्मूला कौन कौन सा है? पहला फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 और सेकेंड फॉर्मूला था, बताइएगा आप, अमाउंट बराबर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और अमाउंट दे दिया गया है। और हम अमाउंट तो जानते ही नहीं, अर्थात यहां पर ना तो हमको प्रिंसिपल पता है ना तो हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहां पर बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आ गया होगा, आखिर बनाए तो बनाए कैसे? ठीक है, अगेन अमाउंट में सिर्फ आपको अमाउंट दिया हुआ है, ना तो प्रिंसिपल दिया हुआ है ना तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना है। अब कैसे बनाओगे उसको समझना होगा। पहला तरीका होता है मान के बनाने का, ठीक है। हम मान लेंगे कि आपका प्रिंसिपल x रुपए है, ठीक है, आप प्रिंसिपल मान लोगे x रुपए के फॉर्म में, वहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, ध्यान से समझना, जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पुट करोगे, प्रिंसिपल जो x माने हैं वो पुट करोगे, अमाउंट मेरा 2400 है, यहाँ पर 2400 पुट करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, जो x का वैल्यू निकलेगा वो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट भी आप निकाल चुके हो x के फॉर्म में, वहां पर भी आप x का वैल्यू पुट करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। हम चाहते हैं एक क्वेश्चन आपको x वाले फॉर्म में बताए, उसके बाद आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाना है, समझना। अब यहाँ से थोड़ा अपने आप को अस्थिर कर लेना है, ठीक है। देखो
कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझो। हम लोग क्या करने वाले, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, तो मेरा पहला काम है प्रिंसिपल को जो है x मान लेना, यहां पर लिखते हैं हम, ठीक है। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि प्रिंसिपल को हम लोग x मान लेंगे। x मानने के बाद हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले, ठीक है। ये आपका पहला काम होने वाला। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सेकेंड काम है जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अमाउंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या, P प्लस SI, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना। इसमें P का वैल्यू हम लोग x माने हुए x पुट करोगे, सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पर निकलेगा वो यहाँ पर पुट करोगे, और अमाउंट तो हमें दिया हुआ ही, अमाउंट यहाँ पर पुट करेंगे और x का मान निकालेंगे। बस ये 2 स्टेप करेंगे, हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिखो यहाँ पर, लेट प्रिंसिपल बी x रुपीज। हम प्रिंसिपल को x रुपए मान लिए, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा x रुपए है। ये काम कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PRT बाय 100। अगेन P का वैल्यू कितना है, x रुपए है, R का वैल्यू कितना है, 5 रुपए, 5% है, T का वैल्यू कितना है, 4 ईयर्स है, बाय 100 कर दिए, हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 20x बाय 100। इसको और सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। कैसे, 20×2500 मतलब x/5 हो गया। अगर आपको यहां पर भी समझ में नहीं आ रहा तो यहीं पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 से इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 4 से इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आराम से x/5 निकल जाने वाला। ये x/5 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ये मेरा x मान लिए, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिए। अब सेकेंड वर्क, जो सेकेंड स्टेप है हम लोग का, वो क्या, अमाउंट बराबर जो प्रिंसिपल प्लस SI है, उसमें प्रिंसिपल का वैल्यू x है, SI का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, दोनों पुट करेंगे। अमाउंट हमको 2400 दिया हुआ है, x का मान अकेला करेंगे। हम अपने ऊपर नहीं, आपके ऊपर विश्वास करें, थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले कहीं पर भी रफ में या फिर वही कॉपी में ही आप जो है अमाउंट यहाँ पर पुट करके x का, P का वैल्यू x पुट करके, सिंपल इंटरेस्ट पुट करके x को अकेला कर सकते हो। प्रयास करो, गलती के लिए मत घबराना, गलती होगा पूरा कॉपी कर देना, उसमें हम इतना से नाराज नहीं होने वाले, हम और खुश होने वाले कि आप खुद से मेहनत कर रहे हो। मेरा मैथ पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप मैथ को खुद से बनाना सीख जाओ। जब मैथ आप खुद से सॉल्व करना सीख जाओगे ना, उस दिन हम सही मायने में जो मेरा मेहनत है वो साकार हो जाने वाला, ठीक है। तो आपसे बस छोटा सा उम्मीद करते हैं कि आप इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हो। आप निकालो, हम इंतजार कर रहे हैं आपके लिए कि आप निकाल करके तैयार हो गए। पहले से हो गया, हो जल्दी बोलो ना, हम रुके हुए हैं आपके लिए। कंप्लीट, देखो आप कितना आप x का वैल्यू निकाले हो वो हम मिलाते हैं, फटाफट से देखते हैं। आप क्या किए होगे ना, आपने किया होगा कि हम जानते हैं अमाउंट बराबर जो है प्रिंसिपल प्लस SI होता। सिंपल सा यहाँ पर जो है अमाउंट कितना है भैया, अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है। अरे यहाँ कितना क्या दिया हुआ, 2400। अच्छा भैया, वो अमाउंट था, बिल्कुल। प्रिंसिपल x है, प्रिंसिपल का x वैल्यू पुट किए, सिंपल इंटरेस्ट मेरा x/5 निकला है, x/5 पुट किए। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो 2400 इक्वल टू यहाँ पर 5 LCM आ गया, यहाँ पर 5x प्लस x हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 2400 बटे यहाँ 1 छिपा हुआ है इसलिए 1 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर 6 लिख रहे हैं, 6 के नीचे 1 छिपा हुआ है। ये बातें हम लोग 2500 साल पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है भैया। इतना तो आपका एज नहीं हुआ होगा। यहाँ देखो अगेन 5x प्लस x मेरा 6x हो गया बटे 5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, 1 का मल्टीप्लाई 6x से, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या होवत है। यहाँ हमारा 6x हो गया इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 2400 से करने पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 12,000 रुपए। हाँ जी, अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप x का वैल्यू निकाल लिए होंगे। यहाँ पर 6 और x के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है, एकदम अच्छा रिलेशन है। मल्टीप्लाई को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो हमारा डिवाइड हो जाने वाला, 6 से डिवाइड, अर्थात 2000 रुपए हम लोग का निकलने वाला x का वैल्यू। और x हमारा 2000 निकला है, अर्थात x हम लोग प्रिंसिपल को माने थे, प्रिंसिपल हमारा 2000 निकल चुका है। इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं। हैंस भैया किधर, जब जिधर मर्जी भैया उधर सॉल्व कर देते हैं आप। हैंस प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, x रुपए। कितना x निकालें, 2000 रुपए। 2000 रुपए निकल गया, मेरा प्रिंसिपल निकल चुका है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अगेन सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यहाँ देखो ना, सिंपल इंटरेस्ट x/5 है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर x/5। x का वैल्यू पुट करते हैं 2000 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे मेरा
400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट भी निकल गया। इस प्रकार बनाते हैं। बताओ कहीं कोई समस्या? जल्दी बोलो। ऐसा हम आपको 3 क्वेश्चन और देने वाले हैं, बस 3 क्वेश्चन और देने वाले। पहला क्वेश्चन लिखोगे इस प्रकार का क्वेश्चन, आपके जो चैप्टर है ना भरपूर भरा पड़ा है, अगर सीख जाओगे तो आपको परेशानी कम होगा। उम्मीद करते हैं सीख भी गए होगे। ठीक है, आसान है। तो ये तरीका बहुत आसान है। इसके बाद जो बताने वाले हैं वो तो क्या ही कहें लेकिन वो तरीके से बनाना है, लेकिन ये तरीका आपको सीखना था तो मैंने सिखा दिया। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टोटल देने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर। जो आपको ये निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। रेट आपको दिया हुआ है 10%। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, अमाउंट दिया हुआ है 3000। तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होने वाला, ये मुझे बताओगे आप। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार बनाओगे। पहले आप प्रिंसिपल को x मान लोगे, उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आप सिंपल सा अमाउंट इक्वल टू p प्लस SI, इसमें सबका वैल्यू पुट कर लोगे। सबका वैल्यू पुट करोगे, x का मान निकल जाएगा, वही x हमारा प्रिंसिपल होने वाला। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले हो उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। बना लोगे आप। अगेन सेकेंड क्वेश्चन देखो, रेट दिया हुआ है 15%। रेट का मतलब 15% का मतलब क्या हुआ, हर एक 100 रुपए पे हम आपको 15 रुपए हर एक साल दे रहे हैं। टाइम का मतलब हुआ 3 इयर्स। अगेन अमाउंट का मतलब हुआ 3300। अच्छा भैया, देन आपको ऐसा ही बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा एंड प्रिंसिपल क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, रेट दिया हुआ है आपको 5%, टाइम दिया हुआ है आपको 2 इयर्स। अगेन अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना, 4, अरे इतना दे दें, चलो 4000 भाई साहब। 10 ऐसा ही बताना है एंड प्रिंसिपल बताना है। जल्दी से ये दोनों बताओगे। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, पहले तीनों क्वेश्चन बनाओगे तभी आपको आगे बढ़ना है। ओके, जल्दी से तीनों क्वेश्चन बनाओगे फिर आपको आगे बढ़ना। हो गया होगा, बन गया होगा। अगेन हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग इसको बनाने के बाद ही आप आगे की पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन लिख लेते हो, अच्छा रहने देते हैं ना, बाद में बना लेंगे, पहले क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। इस फेल में क्या होता वो क्वेश्चन बनाते ही नहीं आप, वो काम ही नहीं करना। भले ही क्वेश्चन ये चाहे आपका क्लास अधूरा ही रह जाए, लेकिन पहले उसको आप बनाओगे। ठीक है जल्दी से पहले उसको बनाओ। नहीं बनेगा पहले पूछ लोगे, भैया हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ कैसे होगा, क्या होगा, मुझे बताइए, हम बताएंगे आपको, परेशान मत होना। ठीक है, सिंपल सा जो तरीका है, इस तरीके को बगल में लिख लो और जैसे इसमें बताए हैं तरीके में 2 स्टेप को फॉलो करो, आपका तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तीनों सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा अलग अलग है यहाँ देखो, अभी तो यहाँ बात हो रही थी, आपको अमाउंट दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना था ना, यही था ना, बिल्कुल यही था। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, अब समझना है, ध्यान पूर्वक समझना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाए वो बता दे। नहीं, वो बताने से पहले 3-4 क्वेश्चन खिचड़ी मतलब होता है ना, मिक्स टाइप का, कोई टाइप से हम देने वाले आपको। और अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसा देंगे, मतलब पूरा मिक्स करके देने वाले, आपको खुद पहचानना है कैसे क्या बनाओगे आप। ठीक है, तो तैयार रहना। ठीक, तैयार हो गया ना, बिल्कुल उसको मैं भी सॉल्व करूंगा उसी वक्त। लेकिन उसके पहले हम सोच रहे हैं वो तरीका सिखा ही दे आपको, लेकिन तरीका सिखाएंगे फिर उस तरीके से आप नहीं बनाओगे। क्या करें जल्दी, क्या कर लें। पहले हम उसी तरीके से 2-4 क्वेश्चन बनवाएंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर वो तरीका कल सिखाएंगे, यहाँ पर भरपूर पहले प्रैक्टिस करने वाले, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, मुझे पता है जैसे ही आप आसान तरीका देखोगे ना, भैया जी रहने देते हैं वो तरीका, उस तरीके से नहीं बनाना जल्दी इसको बन गया होगा बिल्कुल। अब हम आपके साथ सॉल्व भी करने वाले, अब ये देखो कैसे क्या होगा। ला 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 अब यहाँ से सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, देखो समझो, जानो पहचानो। पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपए, टाइम दिया हुआ है 6 इयर्स, अमाउंट दिया हुआ है 4000 रुपीज। तो बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा एंड प्रिंसिपल क्या होगा। अब देखो ना, अब कोई टाइप फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है, अब यहाँ पर आप अपना खुद दिमाग लगाओगे। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, अब खिचड़ी कर देने वाले। अमाउंट दिया हुआ है 440,
4 नहीं, आसानी करते हैं, 400 4 नहीं 4400 देते हैं। देखो अमाउंट है 4400, अगेन टाइम है 2 इयर्स, और प्रिंसिपल है आपके पास 3600 रुपीज। देन बताना है आपको रेट क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, प्रयास करो जल्दी से। प्रयास क्या, पहले क्वेश्चन को लिख लो, हम बताते हैं कैसे कैसे क्या करना, फिर प्रयास करना, ठीक है। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको पी पता है, हाँ पी पता है, ए पता है, ये पता है, और निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है, यही ना, बिल्कुल। हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाय 100, ये पढ़े हुए हैं, और हम लोग पढ़े हुए अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, ये हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। यहाँ पर पी दिया हुआ है, हाँ टी दिया हुआ है, हाँ ए नहीं दी, मतलब आर हमको नहीं दिया हुआ और एस आई हमको नहीं दिया हुआ है, तो हमको आर भी निकालना होगा, एस आई भी निकालना होगा। ये कैसे बनाओगे वो समझना है आपको। सुनो एक काम, आपके पास पी पी इतना चाहिए, चलो पी बहुत कम है, इंटरेस्ट काफी लग रहा है आपको, पता है आपको, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, क्या सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, जल्दी बताओ। ये आप खुद सोचोगे, दोनों फॉर्मूले में देखोगे, हमें पता क्या है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट पता है। यहाँ पर प्रिंसिपल पुट करेंगे, यहाँ पर अमाउंट पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, बिल्कुल सही। तो पहला आपको काम करना, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए बराबर पी प्लस एस आई। इस पहला तरीका इस्तेमाल क्या करना है, ए बराबर पी प्लस एस आई, अर्थात अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। पहला काम ये करोगे, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास निकल गया। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, बोलो भैया हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल चुका है, फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, फिर आपको रेट निकालना है। फिर सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाय 100, जिसमें पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, आपको प्रिंसिपल पता है क्या होगा, टाइम आपको पता है क्या है, रेट आपको निकालना है। फिर आप सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे और रेट निकालोगे। जल्दी से निकालो पहले इसको, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी करना है, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा, फटाफट से। पहला इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, सेकंड आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हल्दी हल्दी बनाना है आपको, उम्मीद करते हैं बन गया होगा। अब मिलाओगे आप, अगर अब बिना बनाए आगे क्लास करोगे ना, बेकार, ठीक है ना, बेकार समझाना, बस इतना समझ लो आप। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ भैया सॉल्व कीजिए ना, कब से हम भी इंतजार कर रहे हैं भैया, आप सॉल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है उसको समझते हैं। हियर हम जान लिख, यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, हाँ जी। तो हम लोग जो है जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर क्या होता, पी प्लस एस आई होता। तो पहला काम है हम लोग को एस आई हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अमाउंट कितना है 4000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 400 प्लस एस आई को अकेला करना है। इस 400 को बराबर किस तरफ भेजना है, तो भेज देते हैं ना, 4000 इधर रह गया, 400 बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस आई कितना निकल गया, एस आई हम लोग का निकल गया 4000 में। जैसे ही 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3600 हम लोग का एस आई निकल जाने वाला। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 3600 निकल गया। अरे भैया जी, जितना हम लोग पैसे लिए नहीं उससे ज्यादा हमें मतलब इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, समझो आगे। अगेन सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, अब हमको रेट निकालना है। अब हम लोग इस मतलब इस फॉर्मूले के शरण में जाने वाले हैं। नाउ यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, बोलिए पी आर टी बाय 100। अब यहाँ पर जल्दी से आप पुट करो और आर का वैल्यू निकालोगे। जल्दी आप आर का वैल्यू निकालो। हम उम्मीद कर रहे हैं आप आर का वैल्यू खुद निकाल लिए होगे, कहीं कोई समस्या आपको तो नहीं होने वाला, नहीं ना, जल्दी बोलना है। ला 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 ला। इसको हटा यहाँ से। देखो यहाँ पर अब हम लोग जो है क्या करने वाले, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाले, 3600 ना, सिंपल इंटरेस्ट 3600 पुट कर दिए, इक्वल टू पी है, हाँ भैया पी है, कितना है पी 400, आर है नहीं है आर, टी है, हाँ है 6/100। हम पहले आर को अकेला कर लेंगे तब सिंप्लीफाई करेंगे। तो आर को अकेला करते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3600 मल्टीप्लाई 100, और आर के अलावा जो भी है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 400 मल्टीप्लाई 6 मेरा आर का वैल्यू निकल चुका है। एक बार फिर से जानो,
ये दोनों आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर लिख दिए SI मल्टीप्लाई 100 बटे R के अलावा जो भी रहेगा इधर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का रेट निकल जाने वाला। निकालते हैं रेट, कितना हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ 9 हो गया और 2 से, अरे भैया जी इतना रेट पर ब्याज, जो भी लेगा वो परेशान हो जाएगा। मतलब 150% रेट सिर्फ देना पड़ रहा है, हद है। रेट कितना निकल गया, 150% रेट निकल गया। बताइए इतना रेट देंगे हम लोग 5% पे लोन ले लें, 10% पे लोन ले लें, यहाँ तो हम 3% पे लेते हैं। बताओ 150% पे लेंगे तब ना इतना सारा ब्याज देना पड़ रहा है, वही 400 के लिए ना हमको ना चाहिए लोन। समझ में आया रेट कैसे निकालते, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर इस क्वेश्चन पर विचार करना है आपको, यहाँ पर जो दिया हुआ उसको समझना है और बनाना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। इसको मिटा दें, अगर नहीं बनाए हो एक बार फिर से इसको बनाओ, अगर नहीं बना है तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। इसके बाद 2 और क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का क्लास वहीं पर समाप्त हो जाएगा। देख हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन हमारे सामने जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखने वाले और सॉल्व करने वाले हम लोग। ला 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 भैया सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, मजा आएगा। हमें तो सिर्फ छापना है, दांत लाल कर देंगे आपका, सिर्फ छापोगे तो। आपको खुद बनाना है। देखो कैसे क्या करना है। यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है भैया, हमको दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, बस। लेकिन बताना क्या है, रेट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 और अमाउंट बराबर जानते हैं P + SI, ठीक है। यहाँ पर P दिया होगा, हाँ भैया P दिया हुआ, A दिया हुआ, हाँ जी A दिया हुआ। तो हम लोग इस फॉर्मूले से SI निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग पहला फॉर्मूला यही इस्तेमाल करने वाले। A बराबर क्या होगा, P + SI। P का वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू पुट करेंगे और SI अकेला कर लेंगे। ये आपका पहला कर्तव्य होगा, ठीक है। मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, आपको P का वैल्यू पुट करना है, A का वैल्यू पुट करना है और SI निकाल लेना है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। फिर सेकेंड काम क्या करना है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया है क्या होगा, यहां से हम लोग पता कर लिए। फिर प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, फिर आप रेट नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, हाँ भैया टाइम दिया हुआ है, आराम से सिंपल इंटरेस्ट पता कर चुके हैं, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हम लोग रेट निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रेट को अकेला कर लेना है। सेकेंड काम करना है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। इसमें हम लोग सिंपल सा इसको अकेला करेंगे, इससे रेट को अकेला कर लेंगे। ये सब हमको दिया हुआ है, जल्दी से इसको बनाओगे आप। पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, पहले फॉर्मूले का A बराबर P + SI, वहां से आप SI को अकेला कर लोगे। जैसे ही SI अकेला हो गया, फिर हम लोग सेकेंड फॉर्मूला SI = PRT/100, उसमें से R को अकेला कर लेंगे। हल्दी काम करना है, ठीक है, जल्दी करो। हो गया। कब तक हमें यूं इंतजार करना पड़ेगा आपकी सॉल्यूशन के लिए। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पहुंच गए होगे। हाँ भैया कब से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। देखो आगे कैसे रिजल्ट क्या निकला होगा, उस रिजल्ट पर हमारा पूर्णतः ध्यान जाने वाला। क्या बनाए होगे आप वो देखो। इसको हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसका रिजल्ट सॉल्यूशन देखो क्या निकला होगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। करते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल, तो करते हैं। हियर यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI हो जाएगा। अमाउंट दिया हुआ है क्या, हाँ अमाउंट दिया हुआ है 4400, बहुत अच्छे। इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या, हाँ प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 3600। SI ना ही दिया हुआ, SI को अकेला करेंगे। इस 3600 को बराबर किस तरफ लाएंगे, कुछ तो हमारे इक्वेशन पर असर पड़ेगा। 3600 बराबर किस तरफ आएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू SI हो गया। अब सिंपल सा काम करना है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 00 मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अगेन यहाँ पर बस 800, SI हमारा 800 निकल जाने वाला। SI कितना निकलने वाला, 800 रुपीज SI निकलने वाला। चलो SI निकाल लिए। अब सेकेंड स्टेप के शरण में हम लोग जाने वाले। जैसे ही सेकेंड स्टेप के शरण में जाएंगे, जो हमको निकालना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इससे आसान क्या होगा बताओ, इससे आसान कुछ होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। अगेन सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। अब यहाँ पर आप हौले जल्दी से जो है फटाफट से सिंपल इंटरेस्ट कितना 800, P कितना है प्रिंसिपल 3600 इंटू R का वैल्यू कितना है ना ही पता, T का वैल्यू 2 इयर्स है बटे 100। यहाँ से R को अकेला करना है तो 800 और 100 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी। अगेन यहाँ पर R के अलावा सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सब इधर डिवाइड के फॉर्म में आने वाला है।
इक्वल टू आर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हाँ, अगेन इससे 4 से कटाएं 100, 4 नंबर 36, 100/9 हो गया, इतना परसेंटेज निकला। ठीक है, इसको और सॉल्व करना है, इतना ही रहने देंगे क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। 100/9 परसेंटेज आपका रेट निकल गया है। ठीक है, इसको रेट को इधर लिख लो, आप देखने में अच्छा लगेगा। रेट बराबर 100/9 परसेंटेज, इतना ही हम लोग का रेट निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही रेट निकला होगा। और क्वेश्चन दे, एक काम करते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, सॉल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देने वाले, अब जो देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, उम्मीद करेंगे उसको आप बना सकोगे। ठीक है, ला 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 ला। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। आपको रेट दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, अगेन अमाउंट दिया हुआ है 4400, देन आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको, और आपको जो है प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, ये दोनों बताना है आपको, बता सकते हो आप, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगेन आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है ये। आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 4400 रुपीज। ठीक है, अगेन टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अच्छा लो सिंपल इंटरेस्ट ना लेना, अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना 6000 रुपीज। तब बताना है रेट क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उम्मीद करते दोनों क्वेश्चन बनाओगे आप। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन, जितना मैंने समझाया है बना लोगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में शॉर्ट तरीके के साथ, कैसे हम इससे भी आसानी से किस प्रकार उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सिखाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिखा देंगे। ठीक, चलो।